नमस्कार। आप सुन रहे हैं गोपेश्वर से शशि देवली को और ये खास रिपोर्ट है ऊखीमठ से वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी की। आइए आज हम आपको प्रकृति की अनुपम कृति गिरिराज हिमालय के दिव्य दर्शन के लिए ले चलते हैं। भारतीय संस्कृति में पर्वतराज हिमालय को हिमवंत, हिमवान, नगराज, नगेश, नगपति, नगाधिपति, गिरिराज, जननी का हिम किरीट, भारत का दिव्य भाल, हिमाद्री, विराट पौरुष, ऊर्ध्वबाहु आदि कहा गया है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमार संभव के आरंभ में हिमालय का यशगान देवात्मा कहकर किया है। हिमालय अनंत काल से भारत की आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक चेतना की कर्मस्थली रहा है। अप्रतिम सौंदर्य, मंडित हिम शिखर, निनादित जलप्रपात, वेगवती सरिताएं, जलधाराएं, सुरम्य वनस्थलियां, विशाल काय वृक्षावली, भयावह गिरि गह्वर, उपत्यकाओं तथा मैदानों में फैले पुष्पोद्यानों की सुगंध, पक्षियों का कलख, भ्रमरों के गुंजन का दिव्य संगीत, सुहाना हिमपात, दुरूह वन, एक से एक बढ़कर मोहक दृश्यावलियां, गुफाएं तथा पर्वत श्रृंगों के देवस्थान ऐसे आकर्षण हैं जो हिमालय की महिमा मंडित बना देते हैं। ऋषियों, मुनियों तथा मनीषियों ने वैदिक ऋचाएं, प्रस्थानत्रय उपनिषद, गीता, ब्रह्म सूत्र की रचनाएं, पौराणिक धर्म गाथाएं हिमालय की गुफाओं तथा इसके विशाल प्रांगण में ही लिखी थी। सच्चिदानंद पर ब्रह्म की अनुभूति भी महर्षियों को हिमालय की गोद में ही हुई है। इसलिए हिमालय को भारत देश का भाल या प्रहरी कहा गया है। देवताओं के हजारों वर्षों में भी हे हिमालय, तेरी महिमा का पूरा गुणगान नहीं किया जा सकता है। फिर भी युगीन लेखकों, पर्यटकों, साहित्यकारों, संगीतकारों और पर्वतारोहियों की कृतियां भी बार बार इस धारणा को दोहराती रही हैं कि इस धरती पर हिमालय प्रकृति की उत्कृष्ट कृति है। हिमालय उस सौंदर्य और संगीत का निर्माता और उद्गाता है जो जीवन को गरिमा के साथ जीने का अर्थ प्रदान करता है। हिमालय की महिमा का गुणगान ऋग्वेद में इस प्रकार किया गया है कि यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रशया सहाहु। प्रकृति के चितेरे कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल ने हिमालय का यशगान करते हुए कहा है, धन्य धन्य हमको भी उसी की जननी का जाया, धन्य धन्य हमको भी उसकी ही जननी का जाया, जिसकी गोद में बालक बनकर निराकार था आया। लेखक दिगंबर दत्त थपलियाल ने भी नीलकंठ, चौखंबा, नंदा, त्रिशूल शिखरों के हिमगिरी, अगम, गहन, पारावारा और विशाल विस्तारागढ़ देश हमारा की पंक्तियों में हिमालय के प्रति अगाध प्रेम को दर्शाया है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी हिमालय की महिमा का गुणगान हे ऊर्ध्व बाहु नगराज उद्वाहित मेघ तुम्हारे ही शिखरों में छाया चन गुफाओं में कह कह किया है। अर्थवेद में भी गिरियस्ते पर्वता हिमवंतोरण्य ते पृथ्वी स्योनमस्तु पंक्तियों में किया गया है। सुब्रमण्यम भारती ने भी रजत श्रृंग तुषार शेखर तुंग यह हिमवान गिरिवर शब्दों से हिमालय की महिमा का वर्णन किया है। सुमित्रा नंदन पंत ने भी मानदंड भू के अखंड हे पुण्य धरा के स्वर्गरोहण प्रिया हिमाद्री तुमको हिमकण से घेरे मेरे जीवन के क्षण शब्दों से पर्वत राज की श्वेत धवल चादर का व्याख्यान किया है। निकोलस रोरिक ने भी हे हिमसागर, हे वसुधा, हे यशोस्नात सौंदर्य, हे सहस्यमय तुम्हें नमस्कार है शब्दों में हिमालय का गुणगान किया है। गीता के श्लोक संख्या 10 से 24 तक यज्ञ नाम जप यज्ञेस्मिन स्था रावणम
हिमालय शब्दों में गहनता से लिखा गया है। महादेवी वर्मा ने भी हिमवत की महिमा को पूर्व और पश्चिम सागर तक भू मानदंड सा विस्तृत उत्तर दिशि में दिव्य हिमालय का अधिपति है शोभित पंक्तियों में अंकित किया है। महाभारत वन पर्व में भी नरश्रेष्ठ वनत नगोत्तमम शब्दों में हिमालय का वर्णन किया है। रामचरितमानस बालकांड में जहम तहम मुनिहम सुहाश्रम कीन्हे उचित वास हिम भूधर दीने तथा विष्णु पुराण में यज्ञार्थमया सृष्टो हिमवान चलेश्वर व ब्रह्मांड पुराण में शैलानम हिमवंतम च नदात्मतम सागरम से हिमालय के अद्वितीय सौंदर्य का उल्लेख किया गया है। जयशंकर प्रसाद ने भी अचल हिमालय का शोभन तय लता कलित शुचि शानु शरीर शब्दों से हिमालय की गाथा को उकेरा है। इकबाल ने भी पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का वह संतरी हमारा वह पास वह हमारा की संज्ञा दी है। आरसी प्रसाद सिंह ने दिव्य पूंजीभूत गौरव तुम भारत भाल तुम हो चेतना की मूर्ति मंगल मृणमयी हिमज्वाल तुम हो। और रामनाथ अवस्थी ने सबसे पहले जिसके माथे पर सूरज तिलक लगाता है, सबसे पहले जिसके माथे पर सूरज तिलक लगाता है, जिसके यश को सागर अपनी अनगिनत लहरों से गाता है, जिसकी ऊंचाई पर मैं ही क्या, जिसकी ऊंचाई पर मैं ही क्या गर्वित भारत माता है, जैसे जोशीले शब्दों से हिमालय का यशगान किया है। मत्स्य पुराण के अध्याय 116 में भी हिमवंत का गुणगान पश्यति गिरिमहीनम रत्न संपदा शब्दों में किया गया है। जगदीश गुप्त ने भी हिम शिखर निर्झर नदी पथ चीड़ वन मुक्त मन के लिए बंधन हो गए तथा गोपाल सिंह नेपाली ने मैं पथिक प्यासा गंगा जल का गिरिराज हिमालय मेरा है प्रहरी जैसे शब्दों में हिमालय की महिमा को कलमबद्ध किया है। वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी जी कहते हैं, हे गिरिराज हिमालय जो युगीन तपस्वी तेरी महिमा का अंत नहीं पा सके, मैं तेरे चरणों में नमन वंदन करता हूँ। धन्यवाद।